जय श्री कृष्ण। आज हम भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लेंगे। गोकुल में अब हर दिशा में आनंद था। नंद बाबा के घर जन्मे नन्हे कन्हैया ने सारे गोकुलवासियों के मन को मोह लिया था। वो नटखट बालक जिसकी मुस्कान से ब्रह्मांड का सौंदर्य था, अब धीरे धीरे अपनी बाल लीलाएं दिखाने लगा। माता यशोदा की गोद में बाल कृष्ण जब खेलते मुस्कुराते, उनकी आंखों में सारा संसार बस जाता। कभी गोद में लेटते, कभी उनके आंचल से खेलते, कभी जिद करके माखन मांगते, और जब यशोदा मना करती तो बाल कृष्ण रूठ जाते, छोटे छोटे होंठ फुला लेते, पर अगले ही पल फिर से हंसी में सब भुला देते। बाल कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। वो घर घर जाकर मटकी से माखन चुराते, कभी ग्वाल बालों के साथ योजना बनाते, कभी ऊंचे तकियों पर चढ़कर मटकी फोड़ते। गोकुल की गोपियां यशोदा से शिकायत करती, तुम्हारा लाला सबके घर से माखन खा जाता है। यशोदा जी क्रोधित होती, पर जैसे ही बाल कृष्ण की मुस्कान देखती, सब भूल जाती। कंस ने जब सुना कि गोकुल में कोई बालक उसका अंत करेगा, तो उसने राक्षसों को भेजना शुरू कर दिया। पहले थी पूतना। वह एक सुंदर स्त्री के रूप में गोकुल आई, नन्हे कृष्ण को गोद में लिया और जहरीले स्तनपान से मारने का प्रयास किया, परंतु श्री कृष्ण ने उसी क्षण उसका जीवन ही चूस लिया। पूरा गोकुल भयभीत हो गया, पर श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, मानो कह रहे हों, मैं हूँ, डरो मत। एक दिन बाल कृष्ण पालने में झूल रहे थे। माता यशोदा ने एक भारी सकट उसके पास रखा। तभी उसमें एक राक्षस आकर समा गया, सकटासुर। पर नन्हे श्री कृष्ण ने एक हल्की सी लात मारी और वह पहिया टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर आया तृणावृत, तेज तूफान बनकर श्री कृष्ण को आकाश में उड़ाने लगा, पर श्री कृष्ण ने उसके गले को पकड़ लिया और आकाश से नीचे गिरा दिया। एक दिन माखन चोरी करते पकड़े गए तो माता यशोदा ने गुस्से में आकर उन्हें उखल से बांधने का निर्णय किया, परंतु श्री कृष्ण को बांधना आसान कहाँ था। रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। अंत में जब यशोदा थक गई, तब श्री कृष्ण ने अपने आप बंध जाना स्वीकार किया। इस लीला का संदेश था, प्रेम से ही भगवान बनते हैं, भक्ति से ही वे पकड़े जाते हैं। श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में ही एक एक करके सभी संकटों से गोकुल को बचाया। हर बार जब कोई राक्षस आता, कन्हैया मुस्कुराते और फिर उसे पराजित कर देते। अब गोकुल की सीमा छोटी पड़ने लगी थी। श्री कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाएं हर ओर फैलने लगी। कल हम जानेंगे कालिया नाग का उद्धार और यमुना तट पर भगवान की दिव्य महिमा। जय श्री कृष्ण।